वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेरी वेल। इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आए थे कि मेडिकल स्टूडेंट हैं हम एंड सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं एंड फर्दर हम अपने फ्यूचर में यू असेंबली देना चाहते हैं। सो अब हमें कोई अच्छा सा प्लान बताओ, गाइड करो कि हम कैसे यू असेंबली का स्टडी ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल कैसे कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में कौन सी सब्जेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर एंड देन फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, बायोकेम होती है। सो ऑब्वियसली है, तीनों सब्जेक्ट हैं स्टेप 1 में आती हैं और दे आर मेन सब्जेक्ट। फर्स्ट एड जिसको नहीं पता है, दिस इज़ द फर्स्ट एड 2023 का है मेरे पास में। सो अभी 24 का आएगा तो आप वो ले सकते हो। एंड फर्स्ट एड जैसे फर्स्ट एड पढ़ सकते हो, फर्स्ट एड के साथ में जो ह्यूमन एनाटॉमी का बीडी चौरसिया बुक आती है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने टाइम टेबल में और स्टडी मटेरियल में। सो फॉर एनाटॉमी बीडी चौरसिया आई थिंक द बेस्ट बुक। एंड फॉर फिजियोलॉजी को थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है अपन को, क्योंकि फिजियोलॉजी इज मेन थिंग अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक सिस्टम को कि लाइक उसका फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी लिटिल बिट टफ ऑल्सो, उसको समझना, वो रट्टामार चीज़ नहीं कर सकते, उसको समझ के कॉन्सेप्ट बना सकते हैं उसके। फिजियोलॉजी डॉक्टर नजीब से आप कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स आई थिंक सो फॉर यूएसएमएलई ऑल्सो, फॉर मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो। देन थर्ड इज़ द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रट्टामार चीज़ें होती है। सो उसको जितना आप लाइक उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। वैसे तो आप फर्स्ट एड पढ़ सकते हो, उसके लिए फर्स्ट एड के साथ में सत्यनारायण की जो बुक आती है इंडिया में, आप सर्च कर लेना सत्यनारायण की बुक। सो वो आप डीप पढ़ सकते हो बायोकेमिस्ट्री। देन अपन बात करते हैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का। तो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आते हैं माइक्रोबायो, पैथोलॉजी और फार्मा। ठीक है। सो माइक्रोबायो ऑल्सो मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द स्टेप 1। सो अगर आप माइक्रोबायो का कोई टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो मेडिकल स्कूल में, बट अगर यूएसएमएलई का साथ में कर रहे हो देन आप स्केची माइक्रो यूज़ करो। देन विल गो फॉर पैथोलॉजी, पैथोमा के नोट्स यूज़ करो, बेटर रहेगा। एंड रॉबिन्सन आई थिंक बुक आती है, टेक्स्ट बुक आती है रॉबिन्सन, सो उसके साथ में पैथोमा यूज़ करो तो रॉबिन्सन आपको डीप कॉन्सेप्ट देगा और पैथोमा भी यूएसएमएलई के हिसाब से आपको बता देगा कौन कौन सी मेन चीज़ है। बेटर है कि फर्स्ट एड को डिकोड करोगे, उससे पहले ही आप अपनी एमबीबीएस में फर्स्ट एड को लेके आओगे तो वो ऑटोमेटिक है डिकोड होती जाएगी आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देन फार्मा के लिए वैसे तो ऐसी सब्जेक्ट है जिसको मेरे को तो कुछ फार्मा का याद नहीं होता, मैं बता रही हूँ। बट अगर फार्मा को आप इजी बनाना है, स्केची फार्मा के वो स्केच वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर उनके वीडियोस भी है तो वो भी देख सकते हो। आई थिंक बेस्ट जो स्केच से जिसको याद होता है तो वो फार्मा के लिए यूज़ कर सकते हो, बेटर है। देन लेट्स गो फॉर द थर्ड ईयर एमबीबीएस ईयर। सो उसमें आता है ईएनटी आता है और इसमें पीएसएम आता है, देन ऑप्थेल्मो आता है। सो ये ईएनटी, ऑप्थेल्मो और पीएसएम ये कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं स्टेप 1 के अंदर। सो आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के हिसाब से उनको पढ़ो। आप एक बार फर्स्ट एड से देख सकते हो, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उतना डीप में नहीं पूछते हैं, तो उतना यूएसएमएलई के लिए ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। मैंने वही सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं आपको बताएं जो स्टेप 1 में पूछते हैं, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट होती है जो अपने एमबीबीएस ईयर में होती है, बट मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया बिकॉज फर्स्ट एड में ऐसा कुछ है नहीं। जो फर्स्ट एड में कॉमन सब्जेक्ट था मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया, उन्हीं के रिसोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ। सो ये जो 3 सब्जेक्ट है, पीएसएम है, ईएनटी है, ऑप्था है, तीनों सब्जेक्ट को आप उतना डीप में नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट फॉर मेडिकल जो स्टूडेंट हो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। देन आप प्री प्लेडर या फिर मैरो यूज़ कर सकते हो। देन फाइनल ईयर आता है, फाइनल ईयर में साइकेट्रिक आता है, देन डर्मा आता है, ऑप्स गायनी आता है। आई थिंक ऑप्स गायनी के लिए तो बेस्ट रहेगा डॉक्टर साक्षी के वीडियो, आप उनके या तो बुक्स खरीद लो या फिर मैरो से कर लो डॉक्टर साक्षी के वीडियो। स्टेप 1 में कितना आता है तो उतना ज़्यादा नहीं आता है,
तो आपको यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन गायनी, तो उतना पढ़ोगे तो भी चलेगा। उतना पैथो पढ़ो, फार्मा पढ़ो, उसका एनाटमी फिजियोलॉजी सब उसमें है, तो उतना पढ़ोगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट डर्मा जैसे स्टेप 1 में भी आता है, सो आप डर्मा फर्स्ट एड से पढ़ो। और जैसे MSK है उसमें मसल, क्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड देन स्किन, वो सारा आएगा और वो बहुत डिटेल में दिया है। आई थिंक फॉर स्टेप 1 वो बहुत ज़्यादा इनफ है। फर्स्ट एड से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डेंस इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो पढ़ सकते हो। उसके लिए मुझे नहीं लगता इन डर्मा के लिए आपको कोई बुक रीड करने की ज़रूरत है अलग से डिटेल में पढ़ने की, तो फर्स्ट एड इनफ है फॉर दैट। देन साइकेट्री, बट मैंने साइकेट्री को सिर्फ फर्स्ट एड से पढ़ा था। एंड BNB के वीडियोस आप देख सकते हो, जिसको नहीं पता आप सर्च कर सकते हो BNB के वीडियो। BNB के वीडियोस भी हेल्प कर देंगे आपको। अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो बेटर है कि आप फर्स्ट राउंड बुक का ले रहे हो तो आप पूरी बुक्स पढ़ लो। देन उसके बाद में सेकंड राउंड पढ़ रहे हो तो आप सिस्टम के हिसाब से पढ़ो। आप CNS से स्टार्ट करो, उसका एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो, देन उसका एनाटमी पढ़ो। पास में फर्स्ट एड बुक रखो ताकि आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कैसे यूएसएमएल स्टेप 1 में पूछते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास में एक फॉर्मेट टाइप का आपके माइंड में आ जाएगा कि ये फॉर्मेट है, तो मुझे इस यहाँ इन्फॉर्मेशन तक मुझे डीप जाना, यहाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर मैं नहीं भी रखूँ अपने माइंड में तो भी चलेगा। ये आपके सिस्टम वाइज सब्जेक्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। बट जैसे माइक्रो है, जैसे बायोकेम है, ये सिस्टम के हिसाब से नहीं आएगी। मतलब माइक्रो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, बायोकेम आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, और पैथोमा जो जनरल पैथोलॉजी है और जनरल फार्मा है वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। ये सिस्टम के हिसाब से नहीं आएगी, तो बेस्ट रहेगा कि आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ो और स्केची माइक्रो के हिसाब से पढ़ो। सो आपको स्टडी कैसी करनी चाहिए, अगर आप अपनी कॉलेज में एग्जाम भी दे रहे हो, साथ साथ में आप पढ़ाई भी कॉलेज में कर रहे हो, देन आप स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दीज आर बेसिक। इतना हेडेक नहीं होता है कि आप एग्जाम भी क्लियर कर रहे हो। अगर आप एग्जाम क्लियर करने के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथोलॉजी एंड फार्मा वगैरह पढ़ रहे हो, तो बेस्ट है कि आप एक बार स्टेप 1 के रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड ही होंगे और स्टेप 1 में भी आपको हेल्प करेंगे एंड आपके मेन एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद में आप फर्स्ट एड को देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि मेन हाईलाइट पॉइंट कौन से, तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करो। देन सेकेंड टाइम जब आप टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हो या फिर अपने नोट्स को रीड कर रहे हो तो रैपिड फायर की तरह करो। जितना रैपिड फायर क्या होता है, रैपिड फायर लाइक आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बहुत शॉर्ट टर्म में आप उसको रिवीजन दे रहे हो। रैपिड फायर का मतलब नहीं है छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रख रहे हो, बट आप जैसे टेक्स्ट बुक में आपने चीज़ें हाईलाइट कर दी है या फिर अपने नोट्स में हाईलाइट कर दिए तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा डजंट मैटर, बट आप उसको कॉन्स्टेंट रीड कर रहे हो। रैपिड फायर है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन देता है, वो आपको स्टडी में फोकस भी देगा। अपने टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग रैपिड फायर में सब्जेक्ट को डाल दो। जैसे आपकी एनाटॉमी चल रही है, एनाटॉमी कंप्लीट होगी, आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कंप्लीट कर लिया, एनाटॉमी बुक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, आपने सब चीज़ें हाईलाइट कर दी। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जैसे फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑफकोर्स है कि अपन पिछले वाले सब्जेक्ट को भूल जाते हैं जब अपन छोड़ देते हैं उसको, तो उस टाइम पे आप उसको फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो साथ साथ में, बट एनाटॉमी को आप एज ए रैपिड फायर में कंटिन्यू रखो ताकि आपकी चीज़ें बहुत बहुत याद रह जाए। देन उसके बाद में जैसे ही अपना सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है MBBS का, तो फर्स्ट ईयर वाली MBBS की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपन भूल जाएंगे। तो सेम ऐसा ही रखो, जब सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर वाली बुक्स हैं उनको हाईलाइट ऑलरेडी आपने कर लिया, नोट्स बना लिया, जैसे भी आपको यूज़ करना है तो आप उनको रैपिड फायर के अंदर लेके आ जाओ। मतलब आप एक टाइम टेबल, जैसे आपका टाइम टेबल बना लोगे पूरे दिन का, उस हिसाब में आप 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप रैपिड फायर का रखो। देन आप एक सब्जेक्ट का जो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है ऑब्वियसली अपन उसको रिवीजन में देंगे तो इंटरेस्टिंग है, याद रह जाएगा। बट जो आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, जो टफ टॉपिक लगते हैं उसी को आप रैपिड फायर के अंदर लेके आओ। बहुत स्पीड से चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो अपन को समझ में तो डेफिनेटली नहीं आएंगी, बट फास्ट ही रीडिंग हो जाएगा और उसके बाद में आपका माइंड कहीं और नहीं जाएगा, उसी में रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है टाइप का। तो 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो।
और आपके नोट्स है वो रिवीजन भी हो जाएगी। ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज है, ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।